हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स दोनों को समझेंगे और उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल का मतलब कि मान लीजिए ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर एसिडिक नेचर दिखाने के लिए? ये वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे ताकि H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाए एंड O पे नेगेटिव चार्ज। तो वो सारे रिएक्शंस आप अभी देखेंगे जिसमें H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहला रिएक्शन है, हमेशा के तरह मैं यहाँ पर सारे जो आज हमारे टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में रिवीजन के लिए ईजी हो जाए। सो फर्स्ट इज़ विद रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मैं एक एक एग्जाम्पल इन सब के लिख के आपको दिखाता हूँ तो आप लोग इसको समझिएगा। ऐसे सपोज वी हैव दिस अल्कोहल, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, एक्टिव मेटल्स है। ये रिएक्शन आपने ग्रेड 10th में भी पढ़ी हुई है। तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड। ऑलराइट, इसको बैलेंस कर देते हैं जल्दी। ठीक है, फिर रिएक्शन देखिए कैल्शियम से। सारे अल्कोहल जैसी रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम से रिएक्शन देखिए, कैल्शियम बाइवैलेंट है तो हमें यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो हाइड्रोजन, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बनेगा CH3O प्लस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड। ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं। एल्यूमिनियम के मैं आपको 2 रिएक्शंस यहाँ पर बताऊंगा। एक बनेगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और एक बनेगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दोनों स्पेसिफिक रिएजेंट हैं। देखिएगा कहाँ पे यूज़ होता है इनका, मैं यहीं पर आपको बता दूंगा कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है एंड दिस इज़ एल्यूमिनियम हेयर। यहाँ पर अभी देखते हैं, बैलेंस करवाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो 3 मोल्स तो हमें कम से कम यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ऑलराइट, तो ये बना एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्स। ऑलराइट, आई होप इट इज, यस इट इज बैलेंस। अब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इज अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, for aldehyde and ketones. All right, तो स्पेसिफिक क्यों? बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, NO2, कोई भी ग्रुप हो उसको इफेक्ट नहीं करता, एटसेट्रा, उनको इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल्स। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम के। मैंने भी अभी बताया था कि एल्यूमिनियम के मैं 2 रिएक्शंस लिखूंगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3 डिग्री, फिर से क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो बने तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। नाउ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, एक रिएक्शन होता है कॉल्ड एज ओपेनॉर, शायद स्पेलिंग यही है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन एक होता है रिएक्शन। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन में ये यूज़ होता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए। ऑलराइट, 1 एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन के लिए। तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर यूज़ होता।
ऑलराइट, आपको समझ में आ गई ये चीज़। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस इसी के अंडर में करेंगे। कुछ और रिएक्शंस हमारी ये हैं कि सपोज़ अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं विद सपोज़ सोडियम हाइड्राइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑब्वियसली ये ऐसे टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे टूटेगा पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, राइट। तो हाइड्रोजन विल बी रिलीज, तो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। अब ये एक और रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, एक और रिएक्शन शो कर सकते हैं सोडामाइड से NaNH2 इस कॉल्ड एज सोडामाइड। फिर से अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम इथॉक्साइड इनफैक्ट यहाँ पर बन रहा है। तो अब ये फर्दर कहाँ पर यूज़ हो सकता है। ऑलराइट, तो देखिए ये सोडियम एल्कोक्साइड जो बना, यहाँ पर मिथॉक्साइड है, यूजुअली हम सोडियम एल्कोक्साइड बनाएंगे। तो सोडियम एल्कोक्साइड एक रिएक्शन होती है कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। तो वहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, विलियमसन सिंथेसिस। आप इसको ईथर्स वाले चैप्टर में भी, ईथर वाले पार्ट में भी इसको पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सपोज़ ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड। विलियमसन सिंथेसिस में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है। आई थिंक हम लोग ने इसको हैलो एल्किन हैलोरीन्स में भी किया हुआ। तो बनता क्या है, ईथर। ये देखो ईथर प्लस NaBr इज रिलीज्ड। ऑलराइट, अब देखिए एक और रिएक्शन यहाँ पर है इनकी, कार्बन डाइसल्फाइड में इसको अगर आप डाल दें। ऑलराइट, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए ज़ैंथेट्स बन। सो ये नेगेटिव इस कार्बन के पास चला गया, OCH3, एंड ये सोडियम इधर चला गया। These are called as xanthates. Alright, तो आपने ये जो सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है उनका फर्दर यूज़ आपने देख लिया कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। ऑलराइट, तो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर। तो आपको ये दरअसल कंपेयर करना है कि अल्कोहल एंड वाटर में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो ये देखिए, ये आपने बना दिया मम और ये आपने बना दिया अल्कोहल। ऑलराइट, मान लीजिए हमने मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर बना दिया। अब देखिए एसिड कैरेक्टर आपको चेक करना है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं इसमें, मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे यहाँ से H पॉजिटिव उड़ा दूँगा। मतलब तोड़ रहा हूँ बॉन्ड, अभी हटा नहीं रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। ऑलराइट, अब आपको ये चेक करना है कि किस केस में O पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। जिस केस में O पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा वो H पॉजिटिव को ईजिली जाने देगा। जो H पॉजिटिव को ईजिली जाने देगा, हेंस इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा केस, अगर O पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वह H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। जब H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा तो वीक एसिड। तो आपको यही चेक करना है कि किस केस में O पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब खेल यहाँ पर हाइड्रोजन एंड CH3 का। CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या ये H पॉजिटिव को जाने देगा, इजिली नहीं जाने देगा। तो हेंस दिस इज वीक एसिड एज कंपेयर टू वाटर। ज़रा वाटर का चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का तो कोई खेल ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर सबसे कम रहेगा, तो हेंस H पॉजिटिव कैन बी रिलीज्ड ईजिली। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया? फिर से बोल दे रहा हूँ,
कभी भी आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना हो अल्कोहल या वाटर या कार्बोक्सिलिक किसी का, तो आप ओपन नेगेटिव चार्ज देखिए, H पॉजिटिव पहले तोड़ दीजिए, फिर ओपन नेगेटिव चार्ज चेक करिए। जिस केस में ओपन नेगेटिव चार्ज कम होगा वो H पॉजिटिव को ईजिली जाने देगा। जब H पॉजिटिव ईजिली रिलीज हो जाएगा दैट मीन्स दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। एक तरीके से आप और देख सकते हैं, अभी दिमाग में आया, एक तरीके से और देख सकते हैं, अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करवा दीजिए तो एसिड है ना, तो ये क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। इसका ज़रा कॉन्जुगेट बेस बनाइए, तो ये कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस इज दिस मिथॉक्साइड आयन, कॉन्जुगेट बेस। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? अब क्यों बेस कौन होते हैं, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या इसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस? यस, बिकॉज CH3 ग्रुप लगा है, CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो ओपन नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया, तो ये प्रोटॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन्स को ईजिली, तो हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ अ वीक बेस यहाँ पर। और आपको एक हमेशा रूल पता है कि अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, तो अगर ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इससे भी ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। एंड अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए, तो आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं। इसको समझ में आ गया? ऑलराइट, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना के भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसी के हाथों लगे हाथों हम लोग ये भी कर लेते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है। आपको ये देखना है कि किस केस में ओपन नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा। तो मैं तीनों बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग ज़रा फिर से इसको असेस करते हैं कि विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड and which one is a weaker acid. All right, so I'll quickly make all the 3, 1, 2 and 3 degree alcohols. So this is a 3 degree alcohol, this is a 2 degree alcohol, this is a 1 degree alcohol. This is a 3 degree alcohol. Why? Because the carbon atom that is holding the OH is directly attached to 3 carbon atoms. Directly attached to 3 carbon atoms. That is why it is a 3 degree alcohol. This carbon atom is attached to 2 carbon atoms directly, so hence this is the 2 degree alcohol. And ये जो carbon atom है, this is directly attached to 1 carbon atom जो कि alcohol को पकड़ा हुआ है, hence this is 1 डिग्री। अब आपको सिंपल सा बस ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो करेंगे क्या, H पॉजिटिव को उड़ा दीजिए, फिर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चेक कर लीजिए, किस केस में सबसे कम, सबसे। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो ओपन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ऑलराइट, ठीक है। मगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो यहाँ पर ओपन नेगेटिव चार्ज इससे ज़्यादा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो यहाँ पर यहाँ से भी रिपेल, इधर से भी रिपेल, इधर से भी रिपेल हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो क्या ये H पॉजिटिव को इजीली जाने देगा? नहीं जाने देगा, तो हेंस दिस इज वीकेस्ट एसिड। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मगर इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये H पॉजिटिव को उतना ईजिली नहीं जाने देगा, तो ये सेकंड नंबर पे है। अब ये देखिए ये फर्स्ट नंबर पे, बिकॉज यहाँ पे ओपन नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। जब ओपन नेगेटिव चार्ज सबसे कम हुआ तो H पॉजिटिव कैन बी रिलीज्ड ईजिली, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या चला, ये चला। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। समझ में आ गया आई होप आपको। तो आप तुरंत इसको फिर से लगाइएगा और असेस करिएगा, और भी एग्जांपल्स लगाइएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड उसके अलावा और भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। हमेशा याद रखिएगा O पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होना चाहिए, हेंस इट कैन रिलीज H पॉजिटिव easily, hence it will be a stronger acid. All right, you can quickly take a screenshot. Next आते हैं esterification. एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का रिएक्शन होता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। दिस इज आवर अल्कोहल, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमेशा याद रखिएगा
कि अल्कोहल से H निकलता है एंड यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। अभी हम लोग मैकेनिज्म इसका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये दरअसल बना क्या, मैं इसको अलग अलग कलर से लिख दूँ तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए कैसे बनेगा प्रोडक्ट CH3। दिस इज दरअसल C डबल बॉन्ड O। ऑलराइट, ये OH निकल गया, ये H निकल गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये घूम के ऐसे आके जुड़ रहा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। ऑलराइट, तभी मैंने इसको अलग अलग कलर से लिख दिया सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। प्लस H2O इज रिलीज, सो दिस इज द ईस्टर, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल इथेनोएट। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं सिर्फ, इफ HCl is used instead of concentrated H2SO4, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, so this reaction is called as Fischer-Spear esterification. ऑलराइट, सो अगर HCl यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ H2SO4, तो इस सेम रिएक्शन का नाम जो होगा दैट इज कॉल्ड एज फिशर-स्फीयर एस्टेरिफिकेशन। ऑलराइट, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से हम लोग, थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, जल्दी से देखते हैं हम लोग कि आखिर जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर ये ऐसा हो क्यों रहा है। सो दिस इज एन एसिड कैटलाइज रिएक्शन। ऑलराइट, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे एसिड का अटैक हो जाता है। ऑलराइट, ये H पॉजिटिव कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा ये। क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये OH पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब OH पॉजिटिव आ गया तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कूदी करके चले जाएंगे यहाँ पर। जब ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कूदी करके चले गए ऑक्सीजन पे, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी मोमेंट पे, अच्छा, ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दूँ, दीज ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। अब इसी मोमेंट पे आपका अल्कोहल आके अटैक कर जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव, तो ये अल्कोहल यहाँ पर आके अटैक कर जाएंगे भाई साहब। जब यहाँ पर आके अटैक कर गया तो अब देखिए क्या सिचुएशन हुई। ऑलराइट, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब देखिए अब क्या खेल होगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा एंड जाएगा इस ऑक्सीजन पे, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस, सारे प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। तो जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया यहाँ से, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गया। जब ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गया तो ये बना एंड ये H2O पॉजिटिव बना। अब ये देखो H2O पॉजिटिव बन गया ना, ये क्या करेगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, क्योंकि H2O तो हमेशा न्यूट्रल होता है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया माइनस H2O, तो देखिए क्या बना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और ये बन गया। ऑलराइट, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ऑक्सीजन हमेशा दयालु रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा इसकी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन की डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये बन गया। ऑलराइट, एंड फिर लास्ट स्टेप में जो शुरुआत में H पॉजिटिव ऐड हुआ था वो वापस निकल जाएगा, तो ये H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा। जब H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, तो बना क्या, ईस्टर बन गया, माइनस H पॉजिटिव, ईस्टर बन गया। H2O यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले से रिलीज़ हो चुका है। सो दिस इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म फॉर एस्टेरिफिकेशन।
ऑलराइट, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द स्लो स्टेप। ऑलराइट, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं इन्वॉल्व, यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, हेंस दिस इज अ बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। ऑलराइट, स्लो स्टेप, दिस वन इज द स्लो स्टेप, जहाँ पर अल्कोहल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, हेंस दिस इज अ बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। समझ में आया ये चीज़? दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर मुझे एक चीज़ और इसमें आपको बतानी है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्लो स्टेप लिख दिया बिकॉज ये स्लो स्टेप से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं दरअसल यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि एस्टरिफिकेशन के लिए अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा एंड एसिड का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए, अल्कोहल का ऑर्डर बनाना बहुत आसान है बिकॉज अल्कोहल इज रिलीजिंग एच पॉजिटिव। ये अभी आपने पूरे मैकेनिज्म में देख लिया था, यहाँ पर अल्कोहल वॉज रिलीजिंग एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मैं सीरीज लिखूँ तो यही तो होगा अल्कोहल के लिए, राइट? पहले मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री। यही तो चला था, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का ऑर्डर ऐसे ही चल रहा था। तो मिथाइल अल्कोहल मैंने और इसमें ऐड करवाया। दिस इज़ द ऑर्डर फॉर अल्कोहल्स फॉर शोइंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब एसिड, कौन सा एसिड ज़्यादा ईजिली ये रिएक्शन शो करेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा एसिड्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ज़्यादा ग्रुप्स लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा तो अल्कोहल अटैक कैसे करेगा? तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कम से कम होने चाहिए। जब कम से कम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगेगा तो हेंस दैट विल फैसिलिटेट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। समझ में आया? तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर मैं सीरीज़ लिखना चाहूँ तो अगर ये सीरीज़ है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में अगर मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा कंपेयर करिए कि कौन सा ज़्यादा ईजिली ये वाली रिएक्शन शो करेगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको। अब मैं सारे ज़रा मॉलिक्यूल्स लिख दूँ सो इट विल बी ईजियर फॉर यू। यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, एक यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला, आपको ये चेक करना है यहाँ पर इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज बना रहे ताकि अल्कोहल इजीली अटैक कर सके। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बने रहने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा ही नहीं है, तो ये हेंस दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल फैसिलिटेट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन द मैक्सिमम। फिर यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप आ गया, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हेंस जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो आपने ये चेक किया कि अल्कोहल के लिए क्या सोच थी हम लोग के लिए, हम लोग के दिमाग में, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सोच थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें ये देखना था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना रहे, ऑलराइट, तभी ये अल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर पाएगा इन द मैकेनिज्म। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट अटैक। समझ में आ गया ये चीज़? ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फर्दर। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। मान लीजिए ये एसिड क्लोराइड है, RC++OCl एंड दिस इज योर अल्कोहल। ऑलराइट, यूजुअली किसी बेस के पेरिडीन के प्रेजेंस में भी इसको कर लिया जाता है। सो हम यहाँ पर पेरिडीन ले लेते हैं एज अ बेस। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये ऐसे टूटा पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे टूटा पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए, क्या बन गया? ईस्टर प्लस HCl इज रिलीज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। मान लीजिए एसिड एनहाइड्राइड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से डिहाइड्रेशन करवा दीजिए तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अगेन कोई बेस टूटा, ये कहीं से भी तोड़ दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए क्या बना, तो ये RC और ये
OCH3 ईस्टर बन गया, दिस इज़ एन ईस्टर, एंड ये क्या बना, ये H इधर चला जाएगा तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आ गया फिर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्कोहल लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लीजिए C2H5 MgBr। ये कैसे टूटता है भालो, ये देखिए ऐसे टूटेगा, ऑपोजिट चार्जेस जोड़िए, क्या बना, ये H पॉजिटिव चला जाएगा इसके पास तो बनेगा क्या, C2H6, मतलब एल्केन बन गया। याद रखिएगा ये जो एल्केन बनता है इन ग्रिग्नार्ड इन ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये जो एल्केन बन रहा है ये कार्बन एटम कहाँ से मिल रहे हैं आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, एंड ये वाला जो पार्ट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास चला गया, मतलब MgBr के पास चला गया। हो गया, वेरी सिंपल। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल में कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बीच में हम तोड़ेंगे। ऑलराइट, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव रिलीज होगा, तो हेंस बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो रिएक्शन थी वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद HX कर देते हैं इसको। ऑलराइट, यहाँ पर कोई भी हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं, HF नहीं होगा। कि मान लीजिए कि आपके पास ये अल्कोहल है, इसमें आपने डाल दिया HCl, ब्रेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ऑलराइट, ये कौन सी रिएक्शन हो गई फिर, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्रूव्स प्रोसेस। ये आपने हैलोएल्केन हैलोरीन्स में भी पढ़ी हुई है। ऑलराइट, तो हो गया क्या, सिंपल सा, दिस इज़ अ कैटलिस्ट एक्टिंग हेयर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, ऐसे करके याद आ रहा है आपको, हैलोएल्केन हैलोरीन्स में भी आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है। ऑलराइट, जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का क्या खेल होता है इसमें। अब 1 डिग्री अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म शो करता है जब आप ग्रुप्स प्रोसेस या HCl की रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, वेरएस 2 and 3 डिग्री अल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कोहल्स शो SN1 मैकेनिज्म। ज़रा 1 डिग्री का देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये अल्कोहल है, मान लो R, और इसके ऊपर आपने HCl का अटैक करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी लिखा 1 डिग्री अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म शो करता है, इसका मतलब पिच्छू से अटैक होगा। ऑलराइट, तो ये Cl नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो पिच्छू से अटैक करेगा, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकलेक्ट कर रहे हो, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटने वाला है और ये बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है, याद आया आप लोग को। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और Cl पिच्छू से आके अटैक कर देगा। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव इज रिलीज, वो OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके H2O बना लेगा। तो मुझे बताने का मकसद ये था कि पीछे से अटैक कर रहा है, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है विल ऑलवेज शो SN2 मैकेनिज्म। अब ज़रा 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, तो वहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी अगर होगा तो आपको रीअरेंजमेंट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ऑलराइट, सो दिस इज़ अ 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें जब आप HCl डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, हालांकि 3 डिग्री में ZnCl2 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 2 डिग्री में ZnCl2 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डिग्री में ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। ऑलराइट, तो ये आपका 2 डिग्री है,
ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, चलिए 2 डिग्री ले लेते हैं हम लोग अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ से जब OH नेगेटिव हट जाएगा, OH नेगेटिव हटेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो OH नेगेटिव हट गया। जब OH नेगेटिव हट गया यहाँ से तो बना क्या, ये देखिए, सो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटाइन, इजंट इट। और मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि कभी भी अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकटाइन बने, उसको और ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करिए वाया रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं रीअरेंजमेंट करवाने के। आइदर आप CH3 को यहाँ पर माइग्रेट करवा दीजिए, या फिर आप यहाँ पर H नेगेटिव को माइग्रेट करवा दीजिए, हाइड्राइड आयन माइग्रेट करवा दीजिए। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ, तो एक चीज़ हमारी और यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए मैं हाइड्राइड आयन शिफ्ट करवा रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूँ यहाँ पर। जब हाइड्राइड शिफ्ट करवाऊंगा तो देखिए ये बनेगा, जब H नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर 2CH होगा, यहाँ पर भी ऐसे CH होगा, सॉरी। ऑलराइट, और अगर मैं यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट मैंने करवाया, ब्लैक से मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट अगर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री तो बन गया, मगर ये क्या बना, ये भाई साहब बन गए 3 डिग्री, ये भाई साहब बन गए 3 डिग्री। तो इसका मतलब कौन सा आगे प्रोसीड करेगा, ये प्रोसीड करेगा, ये प्रोसीड नहीं करेगा, बिकॉज ये तो 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री के फिर से बन गया, मगर यहाँ पर 3 डिग्री बन गया वाया रीअरेंजमेंट, तो ये प्रोसीड करेगा। अब इसके ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा, इसके ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा और आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं उसमें आपको रीअरेंजमेंट, आपको अगर चांस मिले उसमें रीअरेंजमेंट करवाने का तो ज़रूर करवाइएगा, बिकॉज इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन नहीं बनता, इसलिए पिच्छू से अटैक कर जाता है। ऑलराइट, ठीक है, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद PX3 एंड PX5, मतलब PCl3, PCl5, PBr3, PI3, ऐसे जो रिएक्शंस हैं। मैं जल्दी से रिएक्शन लिख दूँ इसमें कि सपोज़ ये आपका अल्कोहल है, इसमें आपने डाला PCl5, चलो डाल देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाता है वैसे। ऑलराइट, प्लस POCl3 प्लस HCl, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बन गया, ऑक्सीजन और 3, ठीक है, एक इधर चला गया, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ बैलेंस्ड, यस। फिर उसके बाद मान लीजिए PCl3 से रिएक्शन करवा देते हैं इसका। ऑलराइट, तो OH की जगह Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी OH की जगह Cl आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया है। PCl3 अब बनेगा H3PO3। राइट, अच्छा, अब अगर मैं इसमें PBr3 डालने की कोशिश करूँ या PI3 डालने की कोशिश करूँ, मैंने आपको बताया था हैलो एल्केन हैलोरीन्स वाले चैप्टर में कि PBr3 डायरेक्टली नहीं डाला जाता, P+Br3 Br2 डाला जाता है। ऑलराइट, ये C2 इन द रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है। ऑलराइट, अगर आपको याद हो ये, ऑलराइट, तो ये Br तो आएगा एज इट इज़, ऑलराइट, ये Br तो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। OH की जगह Br, बट PBr3 नहीं डाला जाता उसमें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यस, अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ कि चलो भैया वो बना दो, आयोडीन वाला बना दो इसमें,
तो बिल्कुल जैसे अभी आपने ये किया है, यहाँ पर भी P+I2 डाल के दिस इज़ ऑल्सो मेड इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये मेरा वीडियो हैलो एल्केन हेलोरीन्स का जो है वो आप देखिएगा, उसमें तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ जल्दी से कि इस केस में 1 degree and 2 degree alcohols follow SN2 mechanism, whereas 3 degree alcohols follow SN1 mechanism। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ऑलराइट, पिछले वाला जो आपने देखा था रिएक्शन विद HX वाले में आपने देखा था कि 2 and 3 डिग्री वाला SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था एंड 1 डिग्री वाला सिर्फ SN2 डायरेक्टली फॉलो कर रहा था। मगर यहाँ पर 1 and 2 डिग्री अल्कोहल्स फॉलो SN2 मैकेनिज्म, वेयरएज 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ऑलराइट, अब लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री ज़रा चेक करते हैं। ऑलराइट, सपोज़ एक ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें अगर आप PCl5 डाल रहे हैं या SOCl2 डालें, नीचे SOCl2 की भी रिएक्शन, इसलिए मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर SOCl2 है तो SO2 प्लस HCl इसमें निकलेगा। ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है कॉल्ड एज टोसाइल क्लोराइड। ऑलराइट, टोसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोसाइल क्या होता है, तो आपको मिलेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, टोसाइल क्लोराइड क्या है? टोसाइल क्लोराइड इज दिस। So CH3 benzene SO2Cl, this is tosyl chloride। फिर से बोल रहा हूँ, CH3 benzene SO2Cl, this is tosyl chloride। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आपको मिलेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आखिर हो क्यों रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको एंजॉय करेंगे। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो जो अभी आपने नीचे देखा था वो मैं ऐसे एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पर टोसाइल क्लोराइड लिख दिया, दिस इज टोसाइल क्लोराइड। तो पहले स्टेप में ये मैंने दरअसल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया, अगर आपको समझ में आ रहा हो, देखो ऐसे करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया, OH इधर लगा और 3 टेट्राहेड्रल ऐसे। तो पहले स्टेप में ये H ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूट जाएगा, राइट, ये Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए ऑपोजिट चार्जेस ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सल्फर से ये बॉन्ड बन गया। ऑलराइट, अब जब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव अटैक करेगा, तो देखिए यहाँ से तो अटैक करने का रास्ता है ही नहीं इसके पास, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। ऑलराइट, इतना बल्कि ग्रुप लगा, तो कहाँ से अटैक करेगी? ये अटैक करेगा पिच्छू से अटैक करेगा। यहाँ पर बल्कि ग्रुप बहुत बड़ा लगा हुआ है। ऑलराइट, तो ये कहाँ से अटैक करेगा? पिच्छू से अटैक करेगा। तो होगा क्या, जब पिच्छू से अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और Cl नेगेटिव बैक साइड अटैक करके ये बना देगा। तो हेंस कंप्लीट इन्वर्जन आपको हमेशा मिलेगा व्हेन टोसाइल क्लोराइड इज यूज, प्लस TSO नेगेटिव विल बी रिलीज। और TSO नेगेटिव क्या हो जाएगा? CH3 बेंजीन पे SO3 नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो कभी भी आप टोसाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देखें तो हमेशा वहाँ पर आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से? ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शन विद
SOCl। तो सिंपल से रिएक्शन क्या है कि OH की जगह जब आप SOCl2 डालेंगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज pyridine ले लेते हैं यहाँ पर। तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, तो RCl बन गया प्लस SO2 निकल गया प्लस HCl। ये दोनों वेपर फेज में होते हैं इसलिए आराम से इवेपोरेट कर जाते हैं, आपको सिर्फ अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब SOCl2 इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो बनेगा ये। अब जब इसके ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो देखिए कैसे टूटेगा, यहाँ से ये टूटा Cl नेगेटिव, और जब यहाँ पर नेगेटिव निकला तो ये सल्फर के ऊपर आ गया पॉजिटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, धड़ाम से इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये R पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव इस R पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके RCl बना देगा, प्लस SO2 विल बी रिलीज्ड प्लस Cl नेगेटिव विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पर जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोसल्फाइड, क्लोरोसल्फाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दरअसल मैकेनिज्म इसका ऐसे चलता है। यहाँ पर भी अगर आप टोसाइल क्लोराइड यूज़ कर लेंगे तो फिर से इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें देखेंगे। ठीक है, तो टोसाइल क्लोराइड ज़रूर याद रखिएगा। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, हमारा सिर्फ एक बचा हुआ, दैट इज रिएक्शन विद NH3। लास्ट इज रिएक्शन विद NH3। ऑलराइट, तो अल्कोहल में जब भी आप अमोनिया डालते हैं ये रिएक्शन हमेशा Al2O3 के प्रेजेंस में होगी और टेम्परेचर 360 डिग्रीज होगा, डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो बना क्या RNH2, 1 डिग्री अमीन। फिर से इसमें अगर आप अल्कोहल डाल लें, अल्कोहल एक्सेस में अगर होगा इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड द टेम्परेचर इज 360 डिग्री सेल्सियस, 360 से 500 भी हो सकता है। फिर से वही OH यहाँ से H यहाँ से, तो क्या बना 2 डिग्री अमीन। फिर से डाल दो भैया अल्कोहल, फिर से डाल दो टेम्परेचर, राइट, फिर से OH यहाँ से H, क्या बन गया 3 डिग्री अमीन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स बना सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्टली हम लोग जल्दी से बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल चेक कर लेते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है। ऑलराइट, तो ये देखिए दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब बेस आपको जब चेक करना है तो बेस आप कैसे चेक करेंगे, OH नेगेटिव हटा दीजिए। जब आप OH नेगेटिव हटाएंगे कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखिए जैसे आपने पहले किया था, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बहुत ज़्यादा है तो क्या वो OH नेगेटिव को जाने देगा, नहीं जाने देगा, दैट मीन्स लेस बेसिक। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो OH नेगेटिव को ईजिली रिलीज कर देगा, हेंस मोर बेसिक। तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, किस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। जिस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। जरा जल्दी से देखिए, तोड़िए, तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव, तोड़ लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तोड़ लो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब चेक करना है कि किस केस में कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। ये देखो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं 3, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिपेल हुआ, इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिपेल हुआ, इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिपेल हुआ, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो गया, तो हेंस OH नेगेटिव इजीली रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज कम है मगर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, और यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, तो हेंस OH नेगेटिव को ईजिली नहीं जाने देगा, तो हेंस लीस्ट बेसिक एंड दिस इज मोस्ट बेसिक। तो ऑर्डर क्या चला, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। गॉट इट। एसिडिक कैरेक्टर में ऑर्डर था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड बेसिक कैरेक्टर में उसका जस्ट ऑपोजिट 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन रिवाइज।
ऑलराइट, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में आपने देखा था H कैसे रिलीज हो रहा था, बिकॉज दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, तो हैंस वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहे थे फ्रॉम देयर सोल्यूशन। एंड आपने सोडियम से रिएक्शन, कैल्शियम से, एल्यूमिनियम से रिएक्शन पढ़ा था। देन फिर आपने सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन देखा था, सोडामाइड से रिएक्शन देखा था, सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा था, उनका फर्दर आपने रिएक्शंस देखा था कि वो विलियमसन सिंथेसिस में कैसे यूज़ हो रहे थे, एंड कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे रिएक्शन करके जैंथेट्स बना रहे थे। देन उसके बाद आपने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर देखा था। आपने देखा था कि वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से आपको एक्सप्लेन किया था एसिडिक कैरेक्टर। फिर एसिडिक कैरेक्टर बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपने चेक किया था। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको किया था। एसिडिक कैरेक्टर फॉलोज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म ईस्टर्स। अल्कोहल रिलीज H पॉजिटिव एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज OH नेगेटिव। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अल्कोहल की क्या सीरीज चलती है टू शो दिस रिएक्शन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या सीरीज चलती है टू शो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। फिर रिएक्शन में एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, इसमें भी ईस्टर्स बनते हैं, एंड एनहाइड्राइड में ईस्टर्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्केन बनता है। मैंने आपको बताया था कि एल्केन जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप से प्रोड्यूस होता है। फिर रिएक्शन विद HX, मैंने आपको रिएक्शन, अब ये जो रिएक्शंस थी इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल आपने चेक किया था। तो इसमें मैंने आपको रिएक्शन करके बताया था, ग्रुप्स प्रोसेस करके आपको मैंने दिखाया था। फिर मैंने आपको 1 डिग्री के लिए बताया था दैट इट स्पेसिफिकली फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, एंड 223 डिग्री फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। फिर मैंने आपको एक रीअरेंजमेंट भी करके दिखाया था, क्योंकि वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है तो हेंस कार्बोकटायन बनता है, एंड कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मैंने आपको एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी करके दिखाया था। देन रिएक्शन विद PX3 एंड PX5, मतलब PCl3 PCl5 PBr3 PI3, मैंने आपको बताया था PBr3 डायरेक्टली ऐसे नहीं आता, वो C2 इन द रिएक्शन यूज़ होता है। अगर आप वहाँ पर PBr3 एंड PI3 भी लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा, बट उसको हमेशा याद रखिएगा कि वो C2 मतलब इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ही वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो अल्कोहल्स होता है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो शो करते हैं, वो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, वेयरएज 3 डिग्री अल्कोहल्स फॉलो SN1 मैकेनिज्म व्हेन दे रिएक्ट विद PX3 या PX5। फिर मैंने आपको इसी में टोसाइल क्लोराइड का खेल बताया था कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जब टोसाइल क्लोराइड यूज़ होता है। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बना के आपको दिखाया था। फिर रिएक्शन विद SOCl2 OH की जगह Cl आ जाता है, इसमें क्लोरोसल्फाइड बनता है। वो मैंने आपको पूरा तोड़ ताड़ के सब दिखाया था कि क्लोरोसल्फाइड कैसे बनता है, एंड देन OH की जगह Cl कैसे आ जाता है। फिर रिएक्शन विद NH3, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, Al2O3 के प्रेजेंस में टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स इसमें आप बना सकते हैं अल्कोहल्स के प्रेजेंस में। फिर आपने देखा था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, उनका ऑर्डर क्या चलता है जब आप बेस चेक करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्डर चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर के और क्वेश्चंस आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस और करें। आज खैर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाए, पर नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस कि हम लोग इस पर पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद क्वेश्चंस दैट हैव प्रीवियसली कम इन JEE and NEET. So till then, this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed the video and you've learned a lot from this video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.